फिर से बारिश, फिर से मच्छर, तरह तरह के मच्छर, तरह तरह की बीमारियाँ। अब इनसे रखरखाव भी कर सकते हैं हम अपने आप को। मैं डॉक्टर अर्चिष्मान महापात्रा, MD कम्युनिटी मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ में काम करता हूँ। कुछ प्रश्न लेके हमारे पास मरीज आते रहते हैं और इनका हम कुछ आंसर्स देते हैं। आज आपसे भी डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। आपको भी जानकारी रखनी चाहिए, जागरूक रहना चाहिए कि मच्छरों से बचने की कुछ तरकीब है, और अगर सिम्टम्स आपको दिख जाए तो तुरंत आपको मेडिकल हेल्प लेना है। अब सिम्टम्स क्या हैं? मलेरिया के कुछ सिम्टम्स हैं, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ये तीनों के बारे में आप जानिए। क्योंकि फाइलेरिया जो है उसमें तो कुछ जगह पे दिख जाता है, लेकिन वो जानलेवा नहीं है और वो लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है। लेकिन मलेरिया में ज़्यादातर आप तीनों में, मलेरिया हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, बुखार आता है, बहुत तेज़ बुखार आता है। मलेरिया में ये देखा गया है कि बुखार के साथ एक स्वेटिंग फेस भी आता है, बहुत ज़्यादा पसीना छूट के निकलता है। डेंगू और चिकनगुनिया में ये है कि दर्द बहुत ज़्यादा है। डेंगू को बोलते हैं हम तो ब्रेकबोन फीवर बोलते हैं, मतलब जैसे हड्डी टूट जाए उस तरह का दर्द कराता है। चिकनगुनिया में तो आप जानते ही हो कि आर्थराइटिस के सिम्टम्स आते हैं। उल्टी और डायरिया ये दोनों भी हो सकते हैं, जो कि ज़्यादातर देखा गया है मलेरिया के केसेस में। डेंगू में भी मिलता है कई बार। अब चिकनगुनिया का एक लक्षण है कि ठीक तो हो जाता है आदमी, लेकिन जोड़ों में दर्द रह जाता है काफ़ी दिनों तक। अब ये तीनों जो हैं कंडीशन एक तरह से आदमी को बेबस कर देते हैं। बेड रिडन तो हो ही जाता है, दवाई करनी पड़ जाती है। कई बार ये भी देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी ये ट्रांसमिट हुए हैं आगे चल के, मतलब माँ से बच्चे को आगे। अब जब हम ये सिम्टम्स को जानते हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिम्टम्स का उपचार भी है। आपको ज़्यादातर मलेरिया में दो तरह के अप्रोचेस हम ले लेते हैं। एक है कि सिम्टम को ट्रीट करते हैं, दूसरा मलेरिया के प्रोटोजोआ को हम ट्रीट करते हैं। सिम्टम्स के लिए जैसे बुखार आ रहा है, बुखार का, डायरिया हो रहा है तो डायरिया की दवाई दे दी, या फिर उल्टी हो रही है उल्टी को मैनेज किया, पेन हो रहा है तो पेन को कुछ करा। लेकिन प्रोटोजोआ को मारने के लिए भी कुछ है। आपने सुना होगा ये सब नाम, क्लोरोक्विन, क्विनाइन, ये सब तो सुना है ना आपने, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आर्टेमिसिनिन, ये सब सुना है। तो ये सब हमारे पास तो दवाइयाँ हैं। डेंगू को हम क्या करते हैं? डेंगू को हम सिम्टोमेटिकली मैनेज करते हैं, लेकिन प्लेटलेट को हम ऑब्जर्व करते रहते हैं। अगर शरीर में दाने आने लग गए या पैचेस रैशेस आने लग गए तो दैट्स अ मार्कर। हम कोशिश करते हैं कि प्लेटलेट ज़्यादा डिप ना मारे। चिकनगुनिया में भी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है। अच्छा, तीनों का ना पब्लिक हेल्थ सिस्टम में ऐसा कोई वैक्सीन अभी तक इंट्रोड्यूस हुआ नहीं है जिससे हम मलेरिया से बच जाएँ, डेंगू से बच जाएँ या फिर चिकनगुनिया से बच जाएँ। जैपनीज एन्केफेलाइटिस के लिए वैक्सीन है, वो हम लगाते हैं। जिन एरिया में बहुत ज़्यादा एंडेमिक है वहाँ पे तो लगा ही देते हैं हम लोग। लेकिन ये तीनों से बचने का तरीका यही है ज़्यादातर। एनवायरमेंटल क्लीनिंग कर लो आप, घर की साफ़ सफाई, अगल बगल की साफ़ सफाई। और एक तरीका है, और दो तरीके हैं एक्चुअली। एक तरीका है कि भाई जो मच्छर आपको काटने आ रहा है हम उसी को ही मार डालें। तीसरा तरीका है जो कि एक तरह से डिफेंसिव तरीका है, मतलब मच्छर हमें काटे नहीं, हम अपने आप को इससे बचा लें। अब जो एडल्ट है, एडल्ट मॉस्किटो, वो आपको काटने आ रहा है, उससे आपको उसको मारना है, तो उसके मारने के लिए स्प्रेज हैं, स्पेस स्प्रेज हैं, रेसिडुअल स्प्रेज हैं। स्पेस स्प्रेज क्या करते हैं कि आपने स्प्रे कर दिया और वो मच्छर उसमें ख़त्म हो गया, लेकिन उसके साथ साथ आपका स्प्रे का भी कोई लाइफ टाइम नहीं है। रेसिडुअल स्प्रे क्या करता है? रेसिडुअल आपने दीवार में स्प्रे कर दिया, वो उसका एक लाइफ टाइम है, वो आपको कई दिनों तक प्रोटेक्शन देता है। हम यूजुअली स्पेस स्प्रे यूज़ करते हैं, रेसिडुअल स्प्रे इतना ज़्यादा नहीं यूज़ हुआ है। हाँ, अब मच्छर काटे नहीं, इसके लिए कुछ तरकीबें हैं। इसका क्या तरकीब है? एक तो है कि हम नेट्स लगा दें अपने घरों में, जो है ना खिड़की विड़की, उधर एक बहुत ही बारीक सा नेट लगा लें, साफ़, प्रेफरेबली सफ़ेद रंग का नेट लगाइए ताकि मच्छर आपको दिखे अंदर आते हुए। अब ये नेट आपने लगा दिया, मच्छर अंदर ही नहीं आ पाए, पूरा एरिया साफ़। दूसरा एक तरीका है, कई बार ना AC चला देते हैं हम, सब कुछ बंद करा के AC चला, ठंडा हो गया मौसम घर के अंदर का, तो मच्छर कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड होने के कारण ना इतना एक्टिव नहीं हो पाता जब टेम्परेचर ठंडा रहता है। तीसरा तरीका ये है कि मच्छरदानी जो हम करते हैं, आजकल इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड मच्छरदानी भी आ गए, तो उसके अंदर अगर मच्छर आता है, उसके एक तो उसके आसपास नहीं आता है, अगर आ भी जाए तो मर भी जाए फिर। अब जो और एक तरीका है कि हम पूरे हाथ वाले कपड़े पहन लें, जहाँ तक आप पूरा पहन सकते हो पूरा पहन लो। खासकर बच्चों में फुल कपड़े पहना लो, सॉक्स और जूते वूते का डाल सकते हैं, बाहर जाते टाइम, पार्क वार्क में जाते टाइम कर सकते हैं ये सब। बाकी जो खुला एरिया है वहाँ पे भी हम कई तरह के मॉस्किटो रेपेलेंट्स हैं, उनको भी लगा सकते हैं। मार्केट में कई तरह के क्रीम्स भी मिल जाते हैं, सेफ़ है, आप ला के लगा सकते हो उनको।
या फिर घरेलू उपचार भी करते हैं लोग, यूकेलिप्टस और लेमन का वो ऑयल लगा देते हैं, या नीम और कोकोनट का ऑयल लगा देते हैं, कई लोग मिंट वाले स्प्रे घर पे रखते हैं। अब ये सबसे भी ना मॉस्किटो भाग जाते हैं, आपको काटते नहीं हैं। लेकिन हाँ, इसमें ये बात है कि आप जब इनको लगा रहे हो तो कोशिश करना कि स्किन के ऊपर लगाओ, ऐसा नहीं कि कपड़े के ऊपर लगा रहे हो। दूसरी चीज़ है कि अगर आपका मान लो किसी का इधर हाथ छिल गया है, कट गया है, तो उसके ऊपर नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो वो ब्लड में जाता है ना फिर। और तीसरा है कि जब हम चेहरे पे लगा रहे हैं तो सीधे ऐसे चेहरे पे स्प्रे करना, चेहरे पे सीधे लगाना सही नहीं है। आप हाथ में लेके फिर आप स्प्रेड करो। अब जहाँ पे भी लगा रहे हो फिर आप साफ़ भी करो अपने आप को, मतलब आप उस एक्सपोजर वाले टाइम से निकल गए हो, हाथ अच्छे से धो लिया, चेहरा अच्छे से धो लिया, कपड़े वपड़े साफ़ करते रह रहे हो रेगुलरली, ताकि ना इनकी डोजिंग एक तरह से बैलेंस्ड होकर रहे। अब रही बात बच्चों में, तो बच्चों में देखा गया है कि 2 महीने से छोटे वाले बच्चों में तो आप ये सब कुछ मत करो, आप उनको मच्छरदानी में रखो। एक आता है ना वो मॉस्किटो वाला, उनके ऊपर डाल दिया तो मच्छर नहीं काटेंगे। जो 2 महीने के ऊपर वाले हैं, 3 साल तक जो बच्चे हैं, इनमें आप लगा सकते हो ये रेपेलेंट्स। इनका कुछ 30% DEET करके है, उसके ऊपर वाले कंसंट्रेशन नहीं लगाना, उसके नीचे वाले कंसंट्रेशन के ट्यूब्स आ जाते हैं, वो सब आप लगा सकते हैं। तो सबको जागरूक करना है इसके बारे में, राइट। और बाकी सरकारें अपनी अपनी एडवाइजरीज निकालती हैं, गाइडलाइंस निकालती हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। धन्यवाद।